जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम विभा है और मैं प्राची आंटी जी के इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले भी 2 अपना सत्संग शेयर किया है, जिसमें गुरु जी के आशीर्वाद से एक सत्संग तो अपलोड हो गया है, लेकिन दूसरा सत्संग अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही गुरु जी के आशीर्वाद से प्राची आंटी मेरा दूसरा सत्संग भी शेयर कर देंगी। तो दूसरा सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरु जी की मुझ पर कितनी कृपा है, गुरु जी ने कितने चमत्कार किए मेरे साथ। तो ये सत्संग भी मेरा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी, मैं अभी आपको बताऊंगी कि गुरु जी ने मुझे कैसे नई लाइफ ब्लेस की है। तो 2023 के लास्ट ईयर के दिसंबर से ही मुझे लगातार ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे। तो पूरा दिसंबर, फिर जनवरी भी पूरा मुझे लगातार ऐसे ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहा था। तो मैं शुरू में तो कुछ दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब लगातार आ रहा था तो मैं डरने लगी और कभी कभी तो बहुत घबरा भी जाती थी। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी, आप मुझे बताइए कि आखिर कौन वो इंसान है जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। क्योंकि सत्संग में आ रहा था कि कोई तुम्हारा अपना ही बहुत क्लोज रिलेटिव है, जिससे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती, उसी ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मेरे तो जैसे एकदम से पैरों के तले जमीन खिसक जाती थी जब भी मैं ऐसे सत्संग सुनती थी कि आखिर कौन वो इंसान है जो कि जिसको मुझसे इतनी परेशानी है। क्योंकि मेरे जितने भी क्लोज रिलेटिव हैं, सबसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और जितना भी मेरे से बन पड़ता है मैं सबकी मदद ही करती हूँ। जब जब भी ज़रूरत जिसको पड़ती है मैं सबकी मदद करती हूँ। और ना ही तो मेरा किसी से झगड़ा, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट्स, और तो और कभी किसी से मैं ऊंचे आवाज़ में बात भी नहीं करती हूँ। तो आखिर ये कौन है जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और संगत जी, इतना ही नहीं, मतलब ब्लैक मैजिक तो ब्लैक मैजिक, लोग मतलब मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे थे। तो लाइक मैं बहुत परेशान होती थी कि आखिर कौन है। तो गुरुजी बताइए मुझे प्लीज़, कौन है वो। सच में मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जिसको मुझसे इतनी परेशानी है, इतनी जलन है मुझसे। तो संगत जी, विश्वास कीजिए, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिया, बहुत ही क्लियरली बताया कि वो इंसान कौन है। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो मेरे बहुत ही, मैं बताना नहीं चाहूँगी कि वो कौन है, लेकिन मेरे अपने बहुत ही क्लोज का है। तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें ये बताइए कि ऐसा करके वो अपने कर्म खराब करते हैं। तो खैर, अब जो भी है, तो लोग अब पता नहीं कब सुधरेंगे, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से मेरे ऊपर मारण क्रिया किया गया था। तो फरवरी के महीने में एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो मैं घर में अकेली थी। तो मैं सब काम ख़त्म करके रात को और मैं सोने गई।
तो जस्ट अभी मैं सोने गई थी, मतलब 5 मिनट हुआ होगा, जस्ट मेरी आँख लगी थी। मतलब मैं पूरी तरह से नींद में भी नहीं आई थी संगत जी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं आधी नींद में थी और आधी जगी हुई थी, कि जस्ट मतलब 5 मिनट्स मुझे हुए थे, तभी उसी में मुझे एक ड्रीम आता है। और वो ड्रीम, माय गॉड, इतना डरावना था कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी उस समय हालत कितनी ख़राब हो गई थी। तो वो ड्रीम में मैंने देखा कि एक चीज़ जो कि वो बाथरोब होता है ना, जो लोग नहाने के बाद पहनते हैं, तो वो बाथरोब जैसी चीज़ है और उसे किसी ने पहना हुआ है। और लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि उसे किसने पहना हुआ, क्यों। और वो बाहर से एकदम से लाल रंग का है, बिल्कुल लाल है बाहर से, और वो अंदर की तरफ से एकदम से काला है, बिल्कुल ही पूरी तरह से काला है। और उसको एकदम से लग रहा है जैसे किसी ने पहना हुआ, क्योंकि उसके दोनों जो स्लीव्स हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, और जो उसके ऊपर जो हुडी बनी हुई है वो भी एकदम से ऐसे राउंड है, जैसे लग रहा है कि उसमें किसी का सिर है, लेकिन वो दिख नहीं रहा उसमें कौन है। और वो एकदम से ऐसे हाथ ऐसे खड़े करके, वो जो बाथरोब है उसका दोनों स्लीव एकदम ऐसे स्ट्रेट है, हाथ खड़े करके, और वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। और जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो इतनी स्पीड से वो मेरी तरफ आ रहा है, और मेरे में जैसे एकदम से जैसे मेरे अंदर घुस जाना चाह रहा है। तो वो ड्रीम में ही मैं देख रही हूँ उसको कि वो मेरी तरफ आ रहा है, और वो, मैं उसको अपनी तरफ इतनी तेजी से आते हुए देख के मैं बहुत डर जाती हूँ, और मैं अपनी आंखें एकदम डर से बंद कर लेती हूँ, और तभी मेरी नींद टूट जाती है। और मैं मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ तेज़ चल रहा है, मैं इतनी डरी हुई हूँ। मैंने जल्दी से फटाफट लाइट ऑन किया, और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी ऐसे बोल के बैठी हुई हूँ। मैं तो ये गुरुजी को मैं ड्रीम में ही बोलना चाह रही थी कि जय गुरु जी करके मेरे लिप्स चल रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही है डर से संगत जी। वो मतलब ड्रीम में ही हो रहा था। तो जब मेरा ड्रीम जब टूट गया, जब मेरा सपना टूटा और मेरी नींद टूटी, तो मैं उठ के बैठ गई, और मैं बहुत घबराई हुई थी, घर में अकेली भी थी तो बहुत डरी हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो चीज़ मुझे लेने आई थी अपने साथ, मुझे मार कर मुझे ले जाना चाह रही थी अपने साथ, वो चीज़ अभी भी जैसे मेरे बालकनी में है। तो मेरे बेडरूम से अटैच एक बालकनी है, हालांकि उसका डोर तो बंद था, पर मुझे ऐसा पता नहीं डर के कारण या जो भी कह लीजिए, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो बालकनी में अभी भी वो चीज़ इंतज़ार कर रही है मेरा, और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और फिर मैंने बैठ करके गुरुजी का 108 बार जो ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जो है मैंने 108 बार बैठ के मंत्र जाप किया। और फिर जा कर के मैं थोड़ा काम डाउन हुई, और फिर मैंने कमरे से बाहर का एक लाइट ऑन किया, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में मैं नहीं सोना चाह रही थी। तो मैं घर में अकेली भी थी और इतना डरी भी थी। तो फिर जब मैंने मंत्र जाप किया तो मैं बहुत काम डाउन हुई, तब जा कर के फिर मैं सो गई। तो संगत जी, उस दिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से पहली बार उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। मुझे एकदम से पूरी तरह से अंदर से एकदम से ये फीलिंग आ रही थी कि कोई था जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। और ये सत्संग में बार बार मुझे गुरुजी सुनवा भी रहे थे कि मारण क्रिया किया गया है तुम्हारे ऊपर, कोई मारना चाहता है। और वो मैंने सपने में इतना पास से मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। मुझे गुरुजी ने ही बचाया उससे, गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो गुरुजी ने मुझे मारण क्रिया से बचाया।
मुझे नया जीवन दिया। तो तब से मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, ये जो जीवन है, जो मैं आज जीवित हूँ, आप ही की कृपा से जीवित हूँ, और ये जो जीवन है ये आप ही ने दिया है गुरुजी। तो अब इस जीवन को आप वैसा ही बनाइए गुरुजी, जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप जिस रास्ते पर मुझे ले जाना चाहते हैं, प्लीज़ हाथ पकड़कर आप मुझे ही उस रास्ते पर ले चलिए प्रभु। तो संगत जी, मैं आपको एक और कुछ अपना एक बर्थडे सेलिब्रेशन बताना चाहती हूँ। तो मेरा जो बर्थडे है वो 25th का है। तो 25th मीन्स लाइक 2 + 5 = 7। तो मेरा 7 गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्म से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा है। और गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे बताया भी था कि मैंने तुम्हें 2 जन्मों से अपने आप से जोड़ रखा है। और गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा कि मैं दूसरी संगत के साथ ये बात शेयर करूं। तो मैं दूसरी संगत को ये बताऊं कि गुरुजी ने मुझे पिछले 2 जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है संगत जी। तो जब इस साल मेरा बर्थडे आया तो मेरे भाई ने मुझे एक बहुत ही सुंदर केक, उस केक के ऊपर मेरा ही फोटो बना हुआ था, और बुके और एक कार्ड भेजा। तो मुझे जैसे लगा जैसे कि ये गुरुजी ने ही भेजा है, ये गुरुजी ने ही मेरे भाई के माध्यम से मुझे जो है भेजा है। और जब मेरे पास ये आया तो मैं फटाफट भाग के गुरुजी के पास गई, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, क्योंकि ये मुझे एकदम टेलीपैथी के माध्यम से मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था कि ये गुरुजी ने ही भिजवाया है मेरे भाई के माध्यम से। तो गुरुजी ने मेरा इतना अच्छा बर्थडे को बर्थडे सेलिब्रेशन में बदल दिया। तो मेरा गुरुजी ने इतना अच्छा बर्थडे करवाया। तो संगत जी, तो ये मेरा था आज का सत्संग। तो अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी संगत जी। तो मैं बस अब गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, और प्राची आंटी जी पर, प्राची आंटी जी के पूरे परिवार पर, और प्राची आंटी के इस प्लेटफॉर्म के लिए बाकी दूसरे लोग जो भी काम करते हैं उन सब पर गुरुजी मेहर करें, अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि सब लोग एक बहुत ही सुंदर और नेक काम में लगे हुए हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पे हम लोग जैसे कितने सारे लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और संगत जी, आप सबका भी बहुत शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग सुना है। और गुरुजी सब पे अपनी कृपा करें। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की कितनी कृपा है मुझ पर, गुरुजी मेरे जीवन में कैसे आए, मतलब मैं उनसे कैसे जुड़ी। वैसे तो गुरुजी ने ना जाने हमें कब से संभाल रखा है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, बहुत 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 कृपा है उनकी। तो संगत जी, मैं सत्संग में सुनती थी कि लोगों को गुरुजी मोर रूप में, तितली रूप में, कबूतर रूप में, ओम रूप में दर्शन देते हैं। तो कबूतर तो बहुत है मेरे घर के आसपास और पूरे दिन मेरे बालकनी में आते रहते हैं, पर मुझे मोर रूप में और तितली रूप में कैसे दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं और मैं कहीं ज़्यादा बाहर आती जाती भी नहीं हूँ। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद जब मैंने YouTube देखा तो उसमें ओपन किया तो उसमें देखा कि उसमें मैसेज था कि तुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे घर में ही दर्शन होंगे। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब कैसे दर्शन होंगे। अब गुरुजी कहते हैं तो होंगे ही, लेकिन देखते हैं कैसे होंगे। तो थोड़ी देर में मुझे मैसेज आया कि तू सत्संग अनदेखा करती है।
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनते रहती हूँ, तो गुरुजी फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तू सत्संग अनदेखा करती है। तो संगत जी, मैं ज़्यादातर टाइम क्या करती हूँ ना, काम करते हुए सत्संग सुनती हूँ। तो मोबाइल में ऑन रहता है और मैं काम करते रहती हूँ और सत्संग चलता रहता है, तो मैं ऐसे सुनती हूँ। तो मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तू सत्संग अनदेखा करती है। तभी गुरुजी ने मुझे मेरे माइंड में थॉट डाला कि जो सत्संग जो आते हैं यूट्यूब पे, उसमें वीडियो भी चलता है। तो वो वीडियो को गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं देखूं, तभी वो मुझे कह रहे हैं कि सत्संग में अनदेखा करती हूँ। तो ऐसा थॉट मुझे आया और मुझे लगता है ये थॉट मुझे गुरुजी ने ही दिया। तो उस दिन रात को सब काम ख़त्म होने के बाद जब मैं सब काम करके फ्री हुई, तो मैं यूट्यूब पे मैंने सत्संग लगाया और मैं वो वीडियो भी देख रही थी। और मैं इतनी हैरान संगत जी कि उस वीडियो में गुरुजी जैसे वो मेरी तरफ देख रहे हैं, और जैसे कि कोई समझिए कि कोई वीडियो बना रहा और उसमें जो आदमी जिस पर वीडियो बन रहा है वो एकदम सामने कैमरे की तरफ देखे और कैमरे के सामने देखते हुए हाथ घुमा घुमा के एकदम से लाइक कैमरे के एकदम सेंटर में अपना हाथ घुमा घुमा के लेके आ रहा। और ठीक उसी तरह से गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए देख रहे हैं, और कैमरे के एकदम सेंटर में वो हाथ घुमा घुमा के, जिस हाथ पे उनका ओम का टैटू बना हुआ है, वो हाथ घुमा घुमा के मुझे दिखा रहे हैं। और बार बार वो कैमरे के एकदम सेंटर में ऐसे हाथ घुमा के दिखा रहे हैं। मैं तो संगत जी इतनी हैरान कि ये एकदम चमत्कार जैसा लग रहा था कि गुरुजी मतलब मेरी तरफ देख रहे हो एकदम सेंटर में, कैमरे के सेंटर में, और मुझे एकदम कैमरे के बीच में, पूरे कैमरे के सामने आकर के हाथ ऐसे घुमा करके सामने से हाथ ले जा करके और मुझे दिखा रहे हैं, और उस पर मतलब उस पर ओम जो टैटू बना हुआ था वो दिखा रहे हैं। तो मैं तो इतनी हैरान कि गुरुजी तो ये मुझे लग रहा था जैसे साक्षात मुझे ओम के दर्शन करवा रहे हों। तो मैं तो अब एकदम से मुझे लगा जैसे कि मैं धन्य हो गई कि गुरुजी अपने हाथ पे ही मुझे ओम के दर्शन करा रहे हैं, और इतने अच्छे से दर्शन करा रहे हैं, हाथ घुमा घुमा के मुझे दिखा के दर्शन करा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस दिन मुझे इतना ब्लेस्ड मैंने फील किया, इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आई, मुझे जैसे वो चमत्कार जैसा लग रहा था। और मुझे लगा कि गुरुजी ने कितना मुझे ब्लेस किया है, मैं कितनी ब्लेस्ड फील कर रही थी उस दिन, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा हैरान, और बहुत ज़्यादा खुश भी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे थे कि तुझे घर में ही दर्शन होंगे, पहली बात। और दूसरी, उन्होंने क्यों कहा था कि तू सत्संग अनदेखा करती है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं वो वीडियो भी देखूं। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है मेरे महाराज, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर। तो संगत जी, ये एक दूसरा सत्संग बताती हूँ। तो पिछले साल 2023 में राखी वाले दिन लेट आफ्टरनून में, तो मेरी आदत है कि मैं खाना वाना खा के आफ्टरनून में थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो जब मैं सो के उठी तो मैंने ऐसे यूट्यूब ऑन किया, तो उसमें देख रही हूँ कि उसमें मैसेज है कि ये राखी वाले दिन की बात कर रही हूँ, पिछले साल 2023 में। तो उसमें मैसेज आ रहा है कि तू मुझे रखड़ी बांध और मुझे भाई बना ले। तो अब मैं तो एकदम से, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, बहुत हैरानी और बहुत खुशी भी हुई। तो अब वो लेट आफ्टरनून था, तो अब मैं सोची कि मैं राखी तो मेरे घर में था नहीं। तो इंडिया में क्या है संगत जी कि राखी वाले दिन तो हर गली नुक्कड़ पे हर जगह राखी मिलता रहता है। पर मैं दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे कुछ इंडियन स्टोर्स हैं, वहाँ राखी मिलती है, बट ऐसे सब जगह नहीं मिलती। और मेरे घर के आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। तो मैं सोची कि मैं जाऊँगी और लेके आऊँगी, और तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो कुछ सैटिन रिबन्स के रोल्स पड़े हुए थे नए, तो मैंने उसको निकाल के और उससे राखी बनाई और वो गुरुजी के सामने ला के रखा। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपको राखी बांधती हूँ, आप इसे प्लीज़ स्वीकार कर लेना। और
उस दिन मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की। उस दिन से मुझे एक बहुत ही अनोखा सा एहसास हुआ। उस दिन से मुझे एहसास होने लगा कि गुरुजी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे रक्षक हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि गुरुजी की मुझ पर विशेष कृपा है। मतलब हर संगत को ऐसा लगता है, और उस दिन मुझे भी ये महसूस हुआ कि गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुजी ने मुझे एक स्पेशल रिश्ते में बांधा है। मतलब गुरुजी ने तो मुझे अपनी संगत बनाया है, और अपनी बहन भी, छोटी बहन भी बना लिया है। तो मुझे उस दिन लगा कि मेरा जो ये जन्म है ये सफल हो गया, ये जीवन सार्थक हो गया। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत आपका बहुत शुक्राना। तो अब मैं एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। तो एक दिन मेरे सपने में मुझे सपने में नाग देवता के दर्शन हुए। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि नाग देवता हैं, और उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, और सब लोग बहुत डरे हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो अब मुझे डर लग रहा है कि लोग कहीं उस अटैक करके मार न दें। तो मैं जाती हूँ और लोगों को मैं मना करती हूँ कि नहीं नहीं, कुछ मत करो, कोई आगे नहीं आओ, कुछ मत करो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि लोग कहीं उन पे अटैक ना कर दें। तो संगत जी, मेरे मैके साइड में क्या है कि सांप को मारा नहीं जाता है, वो उसकी एक अलग कहानी है। तो मैं बहुत हिम्मत करके नाग देवता के पास जाती हूँ। पता नहीं कहाँ से इतनी मुझ में हिम्मत आती है, और मैं नाग देवता के पास जाती हूँ, और उनके सर पर ऊपर से हाथ रखकर और नीचे दोनों तरफ से हाथ रखकर मैं ऐसा उंगलियों से दबाती हूँ, और वो नाग देवता को मैं पकड़ लेती हूँ, और एक कपड़े के झोले में डाल के, और मैं बोलती हूँ लोगों को कि इसको जंगल में छोड़ के आओ। और तब मेरी नींद टूट जाती है, और जब नींद टूटती है तो तब मुझे समझ में आता है कि ये गुरुजी ने मुझे नाग देवता के रूप में दर्शन दिया था। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो अब एक इसके आगे और दूसरा सत्संग है। तो क्या करें संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा है कि अनलिमिटेड सत्संग होते रहते हैं। हर दिन कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। बहुत कृपा है गुरु जी की। तो ऐसा हुआ कि एक बार मुझे YouTube पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुम्हारे घर चाय पीने आऊँगा, मुझे पहचान ले। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी, हम सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मेरे बच्चे तो दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो वीकडेज में कौन आएगा? अगर फ्रेंड्स आते भी हैं तो वीकेंड्स में आते हैं, वीकडेज में कौन आएगा मेरे यहाँ चाय पीने? तो मैं ये सोच ही रही हूँ कि दूसरे दिन सुबह सुबह मेरा हेल्पर जो मेरे घर में काम करता है वो आया, और उसने मुझसे कहा कि मैडम, मुझे चाय पीनी है। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि उसने आज तक कभी मुझसे चाय नहीं मांगी है, और उस दिन पहला दिन ऐसा था कि उसने मुझसे बोला कि उसको चाय पीनी है। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया, और मैंने अच्छी से एक चाय बना के उसको दी। तो वो भी बहुत खुश हो गया, और मैं भी बहुत खुश हो गई कि गुरुजी का वो मैं सोच ही रही थी कि कौन आएगा, और गुरुजी जो कहते हैं वो हो जाता है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। तो अब इसके आगे दूसरा सत्संग सुनिए संगत जी। तो मैं यहाँ दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ एक ब्रिस्टल होटल में एक सत्संग होता है, वंस इन अ मंथ होता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो एक बार मैं वहाँ गई और मैंने गाड़ी पार्क किया। तो गाड़ी पार्क किया तो उसमें मैंने मोबाइल से पार्किंग का पे किया मैंने। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मैंने जो मैंने गाड़ी का नंबर एंटर किया उसमें एक डिजिट का हेर फेर हो गया। मतलब एक डिजिट बदल गया, इधर का उधर हो गया। और मैं आराम से उस सत्संग में 3 घंटे बैठी रही, और वो 3 घंटे मैंने गाड़ी का पे तो किया, लेकिन वो गलत नंबर पे हो गया क्योंकि डिजिट चेंज हो गया। तो
और देखिए गुरुजी का ऐसा चमत्कार कि गुरुजी के सत्संग में गई थी मैं, गुरुजी का ऐसा चमत्कार कि मुझे उस पर फ़ाइन नहीं लगा, जबकि यहाँ पे थोड़ी देर भी गाड़ी कहीं अगर लगी रही तो तुरंत फ़ाइन हो जाता है, और वो गाड़ी 3 घंटे वहाँ लगी रही और मुझे फ़ाइन नहीं हुआ, मैं बच गई। ये गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये तो इतनी गुरुजी की कृपा है, इतनी मेहर है, बहुत कृपालु, बहुत दयालु मेरे गुरुजी महाराज। तो उसके बाद देखिए कि एक दिन क्या हुआ कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मैं सिग्नल पे थी, तो सिग्नल ग्रीन से येलो हो गया। तो सिग्नल ग्रीन से येलो होता है, उसके बाद फिर रेड होता है। तो मैं सोची कि येलो सिग्नल है तो मैं जल्दी से क्रॉस कर लेती हूँ, वरना फिर रेड हो जाएगा तो मुझे बहुत देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप भी पढ़ रही थी। तो जैसे ही वो येलो सिग्नल था तो मैंने गाड़ी को स्पीड किया कि जब तक वो रेड हो उसके पहले मैं निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने जंक्शन पे एंटर किया येलो सिग्नल पे से आगे, वो सिग्नल रेड हो गया। और लेकिन मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी क्योंकि मैंने गाड़ी को ऑलरेडी स्पीड कर दिया था, तो गाड़ी निकल गई। अब मैं इतना डरी हुई थी कि मुझे हेवी फाइन होने वाला है और मुझे अपने हस्बैंड अंकल जी से बहुत डांट पड़ने वाली है। तो मैं बहुत डरते डरते घर आई, गुरुजी के सामने बैठा, गुरुजी के स्वरूप के सामने, और मैंने गुरुजी से अरदास की। और देखिए संगत जी कि मुझे कोई भी फाइन नहीं हुआ और मुझे गुरुजी ने ऐसे बचा लिया। तो गुरुजी हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हम सारे संगत के साथ हैं। तो और गुरुजी बताते भी हैं कि तू चिंता ना कर, हर पल तेरे नाल हमें। तो वो मुझे महसूस होता है कि हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि मैं गुरुजी के सामने गुरुजी का ये मंत्र जाप कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से। मतलब जैसे मैं रोज़ पूजा करती हूँ वैसे मैं कर रही थी। तो लाइट यहाँ जो पूजा रूम का लाइट है वो एकदम से फ्लिकर होने लगा, और वो लगातार हो रहा था। तो मुझे लगता है ये बल्ब ख़राब होने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर वही लाइट फ्लिकर होना शुरू हुआ, बहुत हुआ। फिर तीसरे दिन भी हुआ। तो तब मुझे याद आया गुरुजी का एक सत्संग में मैंने सुना था कि लाइट जो फ्लिकर होता है तो इस बात का संकेत है कि गुरुजी आए हुए हैं। तो मैं तो इतनी खुश कि एकदम से जैसे मेरे पैर ज़मीन पे टिक नहीं रहे हैं, मैं हवा में उड़ रही हूँ। इतनी खुशी का मुझे ठिकाना नहीं था कि अरे गुरुजी मेरे घर आए हुए हैं, मेरे पास हैं, इससे अब और ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि वो लाइट कंटिन्यूअसली फ्लिकर हो रहा था। और तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो एक और सत्संग मुझे याद आया संगत जी। तो ये लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी के दिन वाली बात है। तो मैं गणेश चतुर्थी के दिन हर साल मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी को बहुत सजाती भी हूँ। तो इस लास्ट ईयर 2023 में भी मैं गणेश जी का बहुत डेकोरेशन किया, उनकी पूजा की, और थोड़ा डेकोरेशन मैंने गुरुजी महाराज का भी किया। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। आप समझ सकते हैं गुरुजी संगत जी कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी इस बात से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो संगत जी अब मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर रहती हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बड़ी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी, और उससे पिछले कई दिनों से उससे मेरी बात नहीं हुई थी, और मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन उठा ही नहीं रही। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी और परेशान होने लगी। तभी गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी कितनी जल्दी आ जाते हैं मदद करने के लिए, हमारा ध्यान रखते हैं, और उनको हमारी हर चिंता हर फिक्र की उनको खबर होती है और कितना ध्यान रखते हैं।
तो मुझे बहुत खुशी हुई और तब से मेरी चिंता एकदम से ख़त्म हो गई कि जब गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी अवश्य ही देख रहे होंगे। और मैंने नोटिस किया है संगत जी कि मैं जब जब भी अपने बच्चों की फ़िक्र करती हूँ ना, उसी समय गुरुजी का मैसेज आएगा कि तुमको मैं कहता हूँ कि बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं बच्चों को देख रहा हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि अरे हाँ, मैं क्यों चिंता करती हूँ, गुरुजी तो हैं ही देखने के लिए, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, बहुत बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं संगत जी। तो बस, तो मैं अपना सत्संग अब यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। और ऐसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं अब आगे दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। तो अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी अरदास है कि सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं, जिन्होंने इतना दिव्य अपना काम में अपने आप को लगा रखा है कि गुरु जी का सत्संग शेयर करती हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सबको, मुझे और मेरे जैसे जाने कितने हजारों संगत को ये प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर कि हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुजी आप इस आंटी जी का भी बहुत ध्यान रखना, इन पे अपनी कृपा की वर्षा करना, इनके परिवार को भी देखना गुरुजी, और सभी संगत पे अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपकी सदा सदा ही जय हो गुरुजी, सदा सदा ही जय हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी बताया कि मैं जैसे कि वर्किंग हूँ तो अपनी बच्ची को मैं ना बेबी सिटिंग में रखती हूँ डे टाइम के लिए। तो कैसे कि जो अभी बेबी सिटिंग थी वो ना थोड़ी दूर थी, तो मतलब मैं फिर भी एडजस्ट कर रही थी। तो अभी क्या हुआ कि मेरी बच्ची पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन ना क्या है ना कि वो घर पे आने के बाद में लाइक उसका दोपहर का स्कूल होता है 6 बजे तक का, 12 to 6। तो घर आने के बाद में लाइक वो फिर कार्टून्स देखिए देखो, तो पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैं उसके लिए फिर ट्यूशन्स ढूंढ रही थी, लेकिन फिर मुझे ना ट्यूशन्स तो कोई उस टाइमिंग का नहीं मिल रहा था। लाइक उसके हम सुबह के ही ट्यूशन्स मिल रहे थे, तो जो मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था। बिकॉज़ एक बार अगर मैंने अपनी बच्चे को बेबी सिटिंग में छोड़ दिया तो फिर वहाँ से उसको ट्यूशन लेके जाने के लिए कोई नहीं था। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि उसको जैसे कि शाम की ट्यूशन होवे, जैसे कि मैं उसको फिर शाम को बेबी सिटिंग से लेके जाके छोड़ दूँ। तो लेकिन क्या है ना संगत जी की गुरु जी की कृपा से मुझे एक ट्यूशन मैम का पता चला। तो मैंने जाके पूछा उसको, तो उसने कहा कि देखिए हम लोग ना इस स्कूल के लिए जो मेरे बच्चे का था, बच्चे का स्कूल है, तो उन बच्चों को हम लोग सुबह लेते हैं लाइक 9 से 11। तो मैंने कहा कि 9 सुबह से तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा, फिर 11 बजे इसको कोई छोड़ नहीं पाएगा ना बेबी सिटिंग में। तो ऐसे करते करते मुझे ना एक ट्यूशन मिली संगत जी की, जो मेरे घर के पास ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जबकि बेबी सिटिंग दूर है लेकिन ये ट्यूशन घर के पास मिली थोड़ा, जो जिसका कि शाम का टाइमिंग था। तो मेरी बच्ची जैसे स्कूल से आने के बाद में शाम की उसकी ट्यूशन एडजस्ट हो गई। लेकिन संगत जी के कि ये मुझे मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि पहले उसको जाके वहाँ से उसको पिकअप करूँ बेबी सिटिंग से, फिर एकदम जल्दी जल्दी भाग भाग के जाके उसको ट्यूशन में ड्रॉप करूँ, क्योंकि वो टाइम मतलब ट्रैवलिंग बीच में थोड़ी सी ट्रैवलिंग थी, इसमें भी टाइम जा रहा था और मेरी भी लाइक ज़्यादा ही भाग दौड़ हो रही थी उसमें। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि जो अभी मैंने ट्यूशन्स के लिए जो आंटी थी, उन्होंने मतलब मुझे खुद ही कह दिया कि तुम अपने बच्चे को इतने ऐसे वहाँ से फिर यहाँ पे लेके आते तो तुम इसको यहीं पे छोड़ दो बेबी सिटिंग के लिए, मैं उसको संभाल लूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ये जो थी ये मेरे घर के पास थी। लाइक मुझे फिर मेरी ट्रैवलिंग भी बच गई
और मेरी बच्ची के लिए भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि वो स्कूल से डायरेक्टली आके फिर अपने ट्यूशन्स के लिए बैठ सकती थी। तो इसमें कैसे ना कि इसके लिए मैं ये मुझे पता है कि सारा कुछ गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मैं ना ऐसा कुछ पिछले साल भी ढूंढ रही थी कि जो मेरे घर के बाजू में मिले, कि मुझे कोई अच्छी बेबी सिटिंग नहीं मिल रही थी संगत जी। लेकिन ये सारा कुछ जो हुआ ये गुरुजी की मेहर से ही हुआ। तो मैं गुरुजी को अपना अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने ये बहुत ही आसानी से मेरा जो प्रॉब्लम था उससे आपने हल कर दिया, मेरी बच्ची के लिए बेबी सिटिंग और ट्यूशन्स ढूंढ के। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे कहते ना कि गुरुजी का काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा सारा काम हो गया है, कभी खुशी मना और अभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जा, तेरा सारा काम मैंने कर दिया है, तेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। और इसमें वो इसलिए और कह रहे थे कि बस अभी तू शुक्राना कर, अभी तेरा कोई काम रुकने वाला नहीं है। तो मुझे और संगत जी बताना चाहती हूँ कि ये तो काफ़ी दिनों से ही मैसेज आ रहे थे, जैसे कि तेरी अरदास की पौधे पे लाइक कली आ गई है। पहले ऐसे आते थे और अभी आ रहे हैं कि कली से फूल बन गए हैं। तो मुझे ना बहुत ही पॉजिटिव मतलब रिप्लाईज मिल रहे हैं गुरुजी से। एंड इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपकी वजह से तो मैं पहले भी बहुत बहुत सुकून पाया ज़िंदगी में, घर में, फैमिलीज़ में। लाइक कोई ऐसे परेशानी नहीं रह गई है ब्लैक मैजिक की या फिर नेगेटिविटी की। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अब बताना चाहती हूँ कि अभी कल भी यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे हॉल में सत्संग होता है। तो गुरुजी की कृपा से मैं ये तीसरे महीने का सत्संग अटेंड करके आई हूँ। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ये सत्संग जो मेरे घर के बाजू में ही मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आपने मुझे जाने का मौका दिया, जाने की मतलब राह दिखाई। तो उसके लिए भी मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और सभी उन बातों के लिए। और देखिए मुझे गुरुजी के ऐसे भी मैसेजेस आ रहे थे कि अगले 2 दिन तेनों खुशखबरी मिलने वाली है, नज़ारे वेख, शुक्राना करना ना भूलनी। या फिर ऐसे भी आ रहे थे कि तैयारी कर ले शुक्राना करने की, बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। और एक तो मैं शुक्राना करती ही हूँ, क्योंकि पहली बात तो हमें गुरुजी का संगत जी इसलिए भी शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखाया। नहीं तो मुझे लगता है कि बस हम लोग अपने जो भी देवी देवता थे, भगवान हैं या जो भी जिन्हें भी हम प्रे करते थे, हम लोग बस उनके सामने जाके सिर्फ मांगते ही थे, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसे मुझे लगता है कि बस हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड ले लेते हैं कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो क्या इनकी ड्यूटी है। और शायद हम लोगों को भी ऐसी आदत हो गई थी कि जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है, तो हम लोग उनसे ही मतलब जो हमें मिल रहा है, जो सांसें मिल रही है, जो हेल्दी बॉडी मिली है, जो हर नया दिन हम लोग देखते हैं, तो वो सभी कुछ तो उन्हीं की कृपा से हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने शायद उन लोग भगवान को कभी शुक्राना किया ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी के लिए इसलिए भी है कि गुरुजी आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। एंड अब काफ़ी दिन से संगत जी एक और मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मैं ना तेरे घर पे आऊँगा, मैं तेरे घर पे आऊँगा। तो मैं सोची थी कि गुरुजी भी कैसे आओगे मेरे घर पे, मतलब वैसे तो ज़्यादा कोई मेरे घर पे आता नहीं है। एंड गुरुजी वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, तो वैसे तो ये भी कह रहे थे कि मुझे चाय पिलाना। एंड संगत जी कल के दिन, कल सुबह जब भी मैंने मैसेज देखा था ना, तो मुझे फिर एक मैसेज ऐसा आया था कि कल मैं तेरे घर पे आया था बालक के रूप में, तूने मुझे देखा भी और मैं तेरा एक कष्ट लेके चला गया। तो संगत जी इसके लिए मैं भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरे घर पे एक छोटा लड़का रोज़ आता है, जो कि मतलब हम लोग भगवान को हार चढ़ाते हैं सुबह की पूजा में, तो वो शाम को रात को मुझे आके दे के जाता है। तो ये वो रोज़ आता है, लेकिन ऐसा मैसेज आज तक कभी आया नहीं था गुरुजी का, लेकिन ये पहली बार आया। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि उस बालक के रूप में गुरुजी मेरे घर पे आए थे। एंड उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप जो कहते हो वो करते ही हो, ये तो बात सच्ची है। तो हम ही हैं कि कभी समझ सकते नहीं, कभी नहीं समझ पाते हैं।
ये हम लोग बच्चे हैं तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन अपनी कृपा सारी संगत पे, प्राची आंटी, उनकी फैमिली सभी पे सदा सदा बरसाइएगा। सदा सदा अपना रहम भरा हाथ सभी संगत पे रखिएगा। और संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने ये जो सत्संग है इसे यहाँ पे रोक के अगले नए सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र से ही। गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना ये एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बड़े ही दिनों से लगातार ही मैसेजेस आ रहे हैं, और गुरुजी मुझे ये भी कह रहे हैं कि अभी तेरा अच्छा टाइम आ गया है, तो तू पहले अपना शुक्राना शेयर कर, अमृत वाला शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आज अमृत वेले में ही। और मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ जून महीने से, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले बहुत ही लाइक नेगेटिव थिंकिंग्स थे, नेगेटिव विचार मन में थे, बहुत लो फील करती थी। लेकिन जैसे अगर आज की बात कहोगे, आज सितंबर का आगे है 28 तारीख, तो अगर आप इस 2-3 महीनों का भी मुझे पूछोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरी मेंटल स्टेट में, मेरे कॉन्फिडेंस में। मतलब अभी ऐसे ना किसी बात का डर लगता ही नहीं है, जैसे कि पहले हमेशा ही एक रहता था कि नहीं नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि उसकी आदत सी हो गई थी ना, लाइक कि कोई काम होता नहीं था, प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता है, तो लगता है कि नहीं, बस जो भी है आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है, एकदम अच्छा, मतलब मूड भी अच्छा रहता है, हर हर टाइम ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए भी मैं गुरु जी को एक लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी ने इतने दिनों में बहुत सारे अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज दिखाए, एंजल नंबर्स दिखाए, पिजन्स दिखाए, वो भी मुंबई जैसे शहर में बीचों बीच एरिया में, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं पहले जो सत्संग शेयर किए हैं तो मैं शायद बताना भूल गई थी कि मुझे एक बार ना ऐसे, ये भी शायद जुलाई एंड या अगस्त की बात होगी, कि जैसे मैंने अब सुबह सुबह अपना मतलब घर का दरवाज़ा ओपन किया, तो बाहरी गेट के अंदर ना एक मुझे स्नील दिखा वहाँ पे, स्नील। ओके, ये पॉसिबल नहीं, मतलब इतने सालों से मैं रह रही हूँ तो मुझे कभी ऐसा स्नील दिखा नहीं। और जैसे ही मैं जैसे अंदर जाके आई ज़रा घर के, कि कुछ काम से देखा, तो वहाँ पे फिर वो स्नेल नहीं था। पता नहीं संगत जी कहाँ चला गया, ये सुबह की कुछ होगी शायद 5:30 बजे की बात। तो मुझे ये भी ब्लेसिंग्स गुरु जी की तरफ से होगा, कुछ ना कुछ इशारा होगा गुरु जी का, ही मैं समझ नहीं पाई थी। तो मैं उसके लिए भी गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और कैसे कि इनके अभी जो पहले मैसेजेस आ रहे थे वो काफ़ी लाइक, जैसे कि तेरे फैमिली में ऐसा है, या फिर तेरे फैमिली को बड़े कष्ट है, तेरे पति को कष्ट है, तेरी बच्ची को कष्ट है, ऐसे काफ़ी आते थे। लेकिन संगत जी, अभी वैसे कोई मैसेजेस नहीं आते हैं। मतलब अभी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि तेरी रुकी हुई कश्ती को पंख लगा रहा हूँ, अब तो चलेगी नहीं, उड़ेगी, शुक्राना करती रहा कर। और फिर उसके बाद में संगत जी, मुझे ये आता है कि मैसेजेस भी गुरु जी के आ रहे हैं कि पुत्र, जो तू चाहती है वही होगा, रब दे नाल प्यार करो। और इसमें बताना चाहती हूँ कि और काफ़ी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब जो कि सिर्फ मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव ही लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मैसेजेस गुरु जी से पाके, कि तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तू ऐश कर और शुक्राना करना ना भूलें। और फिर ऐसे भी एक मैसेजेस आ रहा था संगत जी कि मतलब तुझे अभी मैं ऐसे तेरा अमृत वेला की अरदास की आज सुनवाई हो गई है, शुक्राना करता रहें, ताकि आगे भी तेरे काम बनते रहें। तो इसलिए मैं आपको जो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमेशा ही मतलब अपने संगत के लिए अपने ब्लेसिंग्स दिए हैं, और उनकी लाइफ में कैसे आप मतलब एक, जैसे कि अभी मैंने कल भी एक आंटी का सत्संग सुना था, तो उनकी भी ना फर्स्ट जो सत्संग वो बोल रही थी, तो उसमें ना काफ़ी लो आवाज़ से, मतलब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, लाइक उनको शायद रोना आ रहा था। तो यही कंडीशन मेरी थी संगत जी, कि जब भी मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था ना, तो मुझे बहुत ही मतलब
रोना भी आ रहा था, बोला नहीं जा रहा था। तो उससे देखिए अभी के जैसे जैसे स्लोली स्लोली आगे जाते हैं सत्संग, तो कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बस इतना पता है कि गुरुजी की कृपा हम पे है और सब अच्छा ही होना है। जैसे कि अभी आप वापस से गुरुजी के जैसे कि मैसेजेस आते हैं कि आ गई तेरी बारी, बड़ा सब्र किया तू, हुण मैं तेनों वो देना है जो तू सोचा भी नहीं। तो संगत जी मैं फिर से गुरु जी का एक अपने तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ऐसे ही अपने संगत के साथ में रहिएगा, उन सभी दुनिया को, सभी लोगों को, सभी ही अपनी प्यारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों को बहुत बहुत ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की। हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, या तो फिर कोई तकलीफ़ देता है, क्रिएट की जाती है, जो भी है, बस हम इन सबको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना और आगे भी ऐसे ही बस अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से। संगत जी आपका भी धन्यवाद, शुक्राना। प्राची आंटी जी, आपको गुरुजी आपकी फैमिली और आपके बच्चे को ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दे, आपको तंदुरुस्ती बख्शे, सर्वदा भला करे। संगत जी गुरुजी सबको ही अपनी लाइफ में सुकून मिले, शांति मिले। और इसी के साथ में मैंने स्टार्टिंग में शायद आज मंत्र जप करना भूल गई संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अभी अपना ये जो शुक्राना है उसको यहीं पे रोक के अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी और यहाँ पे मैं अपने गुरुजी का, प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, मैं पूना से बात कर रही हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं गुरु जी से अभी जुड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सत्संग जी, सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो मैं छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी जो कृपा मेरे पे कर रहे हैं उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट मुझे रोज़ गुरु जी मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। बट मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी अपने शुक्राना शेयर किए थे, वो अभी तक पता नहीं अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुरुवार के दिन अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को जानना स्टार्ट किया था तब मेरा उनसे उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि तू शुक्राना गुरुवार को किया कर। गुरुवार को मैं व्रत रखती हूँ सत्संग जी, और गुरुवार के दिन मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ कि सब पंडित और एस्ट्रोलॉजर सब ये कहते हैं आपका बुरा है गुरुवार, आपके लिए अच्छा नहीं है। बट अब जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी गुरु है तो मेरा गुरुवार कैसे बुरा हो सकता है। वो अपनी ब्लेसिंग मुझे गुरुवार के दिन ही दे रहे हैं, तो कैसे मेरे लिए बुरा है। सोचते तो बहुत है हम लोग, बट हो नहीं पाता है वो चीज़ें, उनकी महिमा वो ही जाने। अभी मुझे नहीं
पता मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। आज मैं जो सत्संग मैं सुनती बहुत हूँ तो मैं शेयर नहीं करती हूँ इतना। थोड़ा सा झिझक होती है कि कैसे करूँ, सही होगा, कुछ गलती होगी, कैसे सही कर रही हूँ मैं शेयर करके कि नहीं कर। क्योंकि अभी 2 दिन से गुरुजी ये बोल रहे हैं कि तू अपनी ब्लेसिंग मत शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। अब मेरे को सत्संग जी गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि ब्लेसिंग और सत्संग शुक्राना कौन सा शेयर करूं, क्योंकि मेरे को तो हर एक ही ब्लेसिंग ही लगती है और मुझे लगता है कि ब्लेसिंग ही शेयर करते हैं जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं। तो उसके जैसे आज का ही मैं दिन बताती हूँ। आज 22 अगस्त है और मेरे को, मैं कुछ भी सोचती हूँ ना तो बहुत अच्छा फील होता है गुरुजी का। मैं सुबह मैं इतना भी नहीं कर रही, बट जितना भी कर रही हूँ उससे सोचे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो सुबह सुबह उठ के जैसे काम वगैरह ख़त्म करके, खाना वगैरह बना के, नहा धो के, पूजा करके फिर ऑफ़िस के लिए निकल जाना। तो आज क्या हुआ, आज मैं ऑफ़िस में गई तो गुरुजी के सत्संग भी सुन रही थी और उनके मैसेज भी देखती हूँ। मैं मैसेज बहुत देखती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने कुछ वो आदेश दिया है या कुछ उसमें ऐसा है जो मेरे हित के लिए सही हो, और कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मेरे साथ, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो उसी में मैं रोज़ उनके मैसेज देखती हूँ कि आज कौन सा मैसेज आया, अब गुरुजी मेरे से क्या बोल रहे हैं। तो सत्संग जी फिर गुरु जी ने उसमें मैसेज में दिया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। बट जैसे उस सत्संग जो सुनती हूँ उसमें कहते हैं, मैं भी इसमें कहती हूँ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आता आप किस वे में आप बोलते हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता, जो आज मैं सत्संग भी सुन रही थी और सारे मैसेज ही देखती हुई थी, तो मैं जैसे उसमें कईयों में ये बोलते हैं कि गुलाब की खुशबू आती है तो उससे पता चलता है कि गुरुजी आपके अंग संग हैं। मैं ऐसे बहुत सोचती हूँ जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ तब से कि मुझे तो ऐसे गुलाबों की खुशबू तो आ ही नहीं रही है अभी, तो इसका क्या। तो बट गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे इंडिकेशन दे देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को ट्रिपल नंबर दिखने, 777, 111, 999, 333, मतलब 555, ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर दिखते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स क्या हैं। कबूतर दिखना, क्योंकि कबूतर तो आम हैं, दिख ही जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग का क्या है। फिर किसी संगत में सुना कि सफ़ेद कबूतर दिखने चाहिए, तो जब मैंने जिस दिन सत्संग सुना कि सफ़ेद कबूतर दिखने चाहिए, उसी दिन मुझे वो सफ़ेद कबूतर, उससे पहले मुझे कभी नहीं दिखे। हालांकि मैं उस जगह पर बहुत बार खड़ी हूँ पर मुझे कभी दिखे नहीं। फिर वो वाली ब्लेसिंग भी, और जैसे तितली रूप में तो मुझे दिखते ही रहते हैं गुरुजी। और अगर मेरे को किसी दिन नहीं दिखे तो जैसे कोई वीडियो आ रही होती है उसमें तितली का आ जाना, और अभी कुछ टाइम से मोर भी मुझे काफ़ी मतलब पिक्चर्स दिख रहे हैं, मोर तो नहीं दिख रहे हैं बट पिक्चर्स दिख रहे हैं। सत्संग सुनने में आ रहे हैं कि आज हमें मोर दिखाई दिया, आज गुरुजी ने स्वयं आए ब्लेसिंग देने। तो ऐसे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गुरुजी मेरे साथी हैं। आज जो हुआ कि मैं जब ये गुलाब वाली बात जो बता रही थी कि मुझे तो आती ही नहीं है, मुझे ओम भी नहीं दिख रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी इमेजिन करती रहती हूँ कि शायद ओम बना हुआ है, ओम बना हुआ है। तो अभी आज ऑफिस में थी, मतलब 4 बज गए थे शाम के पूरा काम करके, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अचानक से मेरे जो बॉस थे वो निकल गए थे, तो उनके जाने के जस्ट बाद ही, मतलब 10 मिनट ही ऐसे हुए होंगे, तो कोई आया केक लेके। तो मेरे जो ऑफिस बॉय है वो कहता है कि मैडम अभिषेक, जो मेरे बॉस अंकल हैं उनके लिए केक आया है।
मैंने कहा उनके लिए केक, क्योंकि उनका बर्थडे तो निकल चुका है, तो केक किसने भेजा? मैंने को लगा कि कोई और एम्प्लॉय होगा। तो मैंने एचआर में भी पूछा अपने कलीग अंकल आंटी से कि हमारे ऑफिस में और कोई अभी उनके मेरे बॉस अंकल के नाम से और भी कोई है? तो वो कहते हैं हाँ हाँ और भी लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ये लगा शायद उनके लिए आया होगा। तो मैंने अपने ऑफिस बॉय से बोला कि ठीक है, आप ऊपर भिजवा दो, मैं देखती हूँ कि क्या है। तो वो फिर जैसे ही मेरे पास उनका केक आया, केक के साथ बुके भी था, जो मुझे नहीं पता था कि बुके भी है। बुके में रोजेस का बुके आया था और मैं वो देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की। खुशबू नहीं आई तो चलो गुलाब लेकर मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू, मैं हूँ तेरे साथ, क्यों गलत सोचती है। जैसे मेरे को वो कैसे न कैसे करके बता ही देते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, बस तू अपना कर्म कर, मैं हूँ तेरे साथ, मेरे पे विश्वास रख। ऐसे करके मैसेज भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वही मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब गुलाब मेरे पास आ गए, खुद गुरुजी ने भेजे। तो मेरे लिए तो वो एक ब्लेसिंग ही है। अब मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं है, बट मेरे लिए तो बहुत खुशी वाली बात थी कि गुरुजी ने गुलाब की खुशबू ने गुलाब ही भेज दिए मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सत्संग जी, अगर मेरे से जो भी मेरे से भूल चुकी हो तो उनको मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। प्राची आंटी, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू। पता नहीं मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि नहीं हो रही, बट मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरी वीडियोस को अपलोड करेंगे जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होगी उनको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।